2010 2010 2010 2010 2010 यार जॉनी, एक दफा फिर मसला बताओ ना। 2010 रुपए चाहिए, बस यही प्रॉब्लम है। अगर ये पैसे ना मिले तो मेरा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। यार जॉनी, एक दफा फिर मसला बता दो ना। यार मतलब 10वीं दफा बताने से पैसे कम हो जाएंगे। मुझे अपना मुस्तकबिल रोशन करना है, इसके लिए मैंने MBA करने की ठान ली है। लेकिन जिस कॉलेज में मैं दाखिला लेना है उसकी फीस 2010 रुपए। अगर मुझे पैसे ना मिले तो ये मेढक बन जाएगा और तालाब के किनारे बैठकर शहजादी का इंतजार करेगा। भाई एडमिशन नहीं मिलेगा और क्या। लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए 2010 रुपए क्यों चाहिए? तुम्हारे डैडी क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, अम्मी जब उनसे कोई काम कहती है वो करते ही नहीं है। नहीं, कॉलेज के प्रिंसिपल तो नहीं है ना? नहीं। तो जिसके भी डैडी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने शर्त रखी हुई है कि कॉलेज की फीस 2010 रुपए है। जो दाखिला लेना चाहता है 2010 रुपए जमा कराए, वरना बाहर में जाए। कितने पैसे? 2010 रुपए। नहीं, ये तो रुपए हुए ना, पैसे कितने? 2,01,000। इतने पैसे तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। मैंने तो सोचा मैं सब कुछ छोड़ के अमेरिका चला जाऊं। गुड आइडिया। मैं भी सब कुछ छोड़ के रहीम यार खान चला जाता हूँ। मुझे अपनी नानी के पराठे बहुत पसंद है। रहीम यार खान में? नहीं, खाने में। यार शफ्फू, जॉनी के लिए कुछ पैसों का ना करें। यार 2010 रुपए बहुत बड़ी रकम है। जॉनी को चाहिए कि कहीं किसी बैंक से लोन ले ले। मुझे एक आइडिया है। ओह नो। ऐसा करते हैं, अपने फ्लैट की कोई चीजें बेच देते हैं, कुछ ना कुछ पैसे तो इकट्ठे हो जाएंगे ना। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग बेचेंगे क्या? हंसी के गोलगप्पे कमाल दोगे। रिसीवर लिखे लतीफे इडियट्स। माँ बेटे से, बेटा आज मैं तुझे अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊंगी। बेटा, पहले पाँव से बनाती थी क्या? टेरेबल। पता नहीं लोगों के सेंस ऑफ ह्यूमर को ट्यूमर हो गया क्या? मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब 3 मैं बांसुरी बजा रहा था कि अचानक मैं वो निकल गया, अब क्या करूं? डॉक्टर, शुक्र करो तुम पियानो नहीं बजा रहे थे। एक टैक्सी जा रही होती है तो एक आदमी उसे हाथ देकर रोक लेता है और टैक्सी ड्राइवर उससे लंबी लंबी बातें शुरू कर देता है। वो बातें करके सवारी के नाक में दम कर देता है। आखिर वो आदमी ड्राइवर से पूछता है, तुम इस शहर के सबसे अच्छे ड्राइवर हो? टैक्सी ड्राइवर बड़े एतमाद से हाँ में चला जाता है। तो तुम तो कई रेसें जीत चुके होगे। ड्राइवर, हाँ जी। आदमी, क्या तुम इसी रफ्तार पे एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? ड्राइवर, हाँ। आदमी, तो फिर दूसरे हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। अलमारी का भी एंटीक्स ले लो, बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे एंटीक्स। बहुत सस्ती डेकोरेशन पीस, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, ऊंट, कबूतर। भाई साहब, सवाब का काम है, प्लीज एक पीस ले लीजिए। हमें किसी की मदद करनी है, खुदा के लिए एक पीस ले लीजिए। वो ना हमारे दोस्त को सिर्फ 2010 रुपए की जरूरत है, तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू माल है, अभी अभी निकले मुझे दौड़ से, तो आप थोड़ा सा हमसे ले लें। देखिए बिल्कुल फ्रेश पीस है। कितने का तोल दूं? कभी आइंदा इधर आएगा ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा। कहानी में एक नया ट्विस्ट। लड़के चीजें बेचते फिर रहे हैं। चलो चल के देखिए क्या बेच रहे हैं। चलो। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। अच्छा ठीक है। खुदा के लिए ले लो, कुछ तो ले लो। ये ले लो, वो ले लो, कुछ ले लो। लड़कियां
यार लूसी, आज हम में से किसी ना किसी को हिम्मत करके इन लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी हिम्मत हम में से कौन करेगा? तुम और कौन? यार लूसी, कमाल करते हो, कोई सवाल ही पूछ लेते। टाइम पूछ लूं? घड़ी तो आपने पहनी हुई है, फिर टाइम क्यों पूछेंगे? ये देखने के लिए थी घड़ी उन्होंने पहनी है कि नहीं। नहीं यार, कोई और सवाल करो, जरा ऑफ बीट सा। आइडिया, ये पूछता हूँ कि फुटबॉल और हॉकी की तरह क्रिकेट में गोल क्यों होता है? लेकिन क्रिकेट में तो गोल होता ही नहीं। होता है, क्रिकेट का गेंद गोल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ से गुजरे थे कि हमारी नजर आपकी दुकान पर पड़ गई। अरे हम लोग तो अपनी दुकान में इतने खोए थे कि हमारी यहाँ पे नजर ही नहीं पड़ी। आप लोग ये चीजें बेच रहे हैं? नहीं, अफ्तारी इकट्ठी कर रहे हैं। आज अफ्तारी में हम ये घोड़ा खाएंगे। ओह, तो अब भूख से आपके पेट में चूहे नहीं घोड़े दौड़ेंगे। आप प्लीज हमसे कुछ ले लेना, अगर ये चीजें ना बिकी ना तो किसी का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। कैसे कैसे बहाने करें हम चीजें बेचने के लिए? बहाने? दूसरों की मदद करने के जज्बे को आप बहाने कह रही हैं? मोहतरमा, अगर बशर बसारत से महरूम हो तो पीतल का गड़वा और सोने की गड़वी बराबर। आई एम सॉरी, मुझे फ्रेंच नहीं आती। लेकिन आप ये घर का सामान बेच क्यों रहे हैं? खैरियत तो है? वो ना हमें 2010 रुपए चाहिए, बहुत जरूरी। हमने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, बस थोड़े से रह गए। कितने? 2010। तो आप प्लीज हमसे 10 रुपए की कोई चीज ले लें तो फिर सिर्फ 2000 का बाकी रह जाएंगे। 10 रुपए में आप उन्हें क्या देंगे? ये सारी चीजें। लेकिन आपको 2010 रुपए चाहिए क्यों? वो जॉनी है ना, उसने एडमिशन लेना है ना, एडमिशन के बगैर वो MBA कैसे करेगा? और एडमिशन फीस है 2010 रुपए। हमारे दोस्त का मुस्तकबिल अब आपके हाथों में है, प्लीज उसकी मदद करें। 2010 रुपए किसी के मुस्तकबिल का सवाल है। सारा, दीनेश, पैसे की कीमत किसी के मुस्तकबिल से ज्यादा तो नहीं होती ना? किसकी कीमत? किसके मुस्तकबिल से? ये क्या नहीं है? हमें जॉनी की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जॉनी को 2010 रुपयों की जरूरत है, हम कैसे लाएंगे? देखो, कुछ पैसे तो है मेरे पास, और अगर तुम दोनों अपनी अपनी ईदी मुझे दे दो तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। पिछले साल की ईदी 600 रुपए। जॉनी का मुस्तकबिल 170 रुपए, जो मैंने कितनी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं जॉनी के एडमिशन के लिए। देखो, इंसान ही किसी के काम आता है। अब काम के वक्त पैसे की क्या हैसियत? किसी की जिंदगी बन सकती है, कोई तालीम हासिल कर सकता है। सोचो जरा। अच्छा, ठीक है, गुड गर्ल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये पैसे जॉनी को किस तरह दें कि उसे पता ना चले कि हमने दिए। आइडिया, हम शफू और लूसी की ऑफिस में जाके दुकान हम शफू और लूसी की दुकान में जाके ये पैसे उनको दे देंगे, वो खुद ही जॉनी को दे देंगे। ओके, गुड आइडिया। ठीक है। मैं क्यों बेच रहे हो? नुकसान कराओगे क्या? 4 आने में ले लो। सुने, हम आपको 2010 रुपए दे देंगे, फिर तो आपके फ्रेंड हायर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे ना? मोहतरमा, आप संजीदा तो है ना? हाँ, हम तीनों देखने में तो कंजूस चुड़ैलें लगती हैं, लेकिन अंदर से बहुत रहमदिल है। अल्लाह आपकी सब तमन्नाएं पूरी करे, सिर्फ 3 यौम में। लाए वो पैसे में दे दें। एक सेकंड, जॉनी को उन पैसों की जरूरत तो है, मगर वो लेगा नहीं। क्यों? वो गैरतमंद जो है। नहीं तो हमें कोई ऐसा आइडिया सोचना चाहिए कि हम उसको पैसे भी दे दें और उसको ये ना लगे कि हमने वो पैसे दिए हैं, उसको लगे कि वो पैसे उसी के हैं। तो आपके फ्लैट की बेल बजेगी और एक खत आएगा। लूसी वो खत लेकर जॉनी को देगा। जॉनी वो खत खोल कर पढ़ेगा। उस खत में लिखा होगा कि एक सवाल का जवाब दें और 2010 रुपए जीतें। वो कोई आसान सा सवाल होगा, जॉनी बड़ी आसानी से उसका जवाब दे देगा और 2000 रुपए का इनाम जीत लेगा। और हमारे मुल्क में एक अनपढ़ जाहिल कम हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, कल सुबह 8 बजे आप तैयार रहिए। 603 रुपए जारा के, 170 रुपए पीनेश के और 1237 रुपए मेरे, कुल मिला के 2010 रुपए। मैं इस खत में लिखूंगी
एक आसान सवाल का जवाब और 2010 रुपए का इनाम। लिफाफे के बाहर जॉनी लिख देना ताकि लिफाफा मिक्सअप ना हो, ठीक है क्या? ये जॉनी किस टीम से लिखते हैं, जोकर वाले या जमादार वाले? जोकर और जमादार एक ही जीन से होता है, उर्दू में सिर्फ एक जीन है। जी नहीं, एक जीम अंग्रेजी में भी है। कौन सा? जीम कैरी। सवाल क्या लिखोगी? सवाल कोई बहुत आसान सा होना चाहिए। सवाल क्या होना चाहिए? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और रात में? पता नहीं। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। उसकी IQ सिंगल डिजिट ही है ना। तुम्हें कोई सवाल सजेस्ट करो। फ्लैट 4B में कौन रहता है? ये सवाल कैसा है? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। फ्लैट 4B में रहता कौन है? ये वो खुद ही रहते हैं। नहीं, इस तरह जॉनी को शक पड़ जाएगा। कोई जनरल सा सवाल होना चाहिए। मसलन बुध को मटन कोरमा कितने मिनटों में पकता है? ये जनरल सा सवाल है। हाँ, क्योंकि बुध को तो मटन का नागा होता है। नहीं, देखो कोई सिंपल सा सवाल होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दो, बस उसको शक ना हो कि कोई उसकी मदद कर रहा है। ओके। ये दुनिया बड़ी जालिम है जॉनी। यहाँ मौका मिलने पर भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, मालिक और किराएदार का झगड़ा हो जाता है, कुत्ते बिल्लियों का झगड़ा हो जाता है। पैसा बड़ी चीज है। सिर्फ 2000 रुपए के लिए इतनी मुसीबत है, और ऊपर से कम वक्त खराटों की आवाज है। बचपन में ये दोनों कबूतर थे क्या? मुझे क्या हुआ? बड़ी फनी सीन आया है फिल्म में। कौन सी फिल्म में? पता नहीं, ख्वाब में कोई फिल्म चल रही है, पाकिस्तानी है शायद। इतनी स्टूपिड फिल्म तो पाकिस्तानी होती है। तू फिल्म देख रहा है? 9 से 12 का शो देख रहा हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं भाई। फिर 12 से 3 का शो होगा। ख्वाब में फिल्म देखने का फायदा ये कि बाथरूम जाना हो तो इंटरवल करा लो, लेकिन वापस आके वो ख्वाब नहीं आता। यार ख्वाब में कौन फिल्म देखता है? फिल्म तो सिनेमा घर जाके देखते हैं। वो कर लो बात। सिनेमा घर में अपनी मर्जी की फिल्म थोड़ा ही देख सकते हैं। तो तू अपनी मर्जी से देख रहा है? टाइटैनिक का एक सीन 4 दफा रिवाइंड करके देख चुका हूँ। अब चुप करो, मेरी फिल्म मिस हो रही है। काश मैं भी ख्यालों की दुनिया में ही रहूं, असल जिंदगी से बिल्कुल बेबहरा। क्या वापस अपने घर चला जाऊं? नहीं, कभी नहीं। मम्मी अब्बू ने मुझे रोका तो काफी था, लेकिन नौकर कमबख्त मुझे एक आंख नहीं भरता था। रिजल्ट कार्ड छुपाते हुए और ट्यूशन से भागते हर मर्तबा पकड़ लेता था, चाहे दिन का। और ऊपर से सोने पे सुहागा अम्मी अब्बू को शिकायत भी लगाता था, भाई किसी का रिजल्ट कार्ड आया है, कोई ट्यूशन से गायब है, तुझे क्या? अब MBA करके वापस जाऊंगा और सबसे पहले उसकी तनख्वाह कम करवाऊंगा। लेकिन MBA के पैसे, ओह गॉड, 2000 रुपए। ये पैसे कहां से आएंगे? कौन कहता है पैसा हाथ की मैल है? उठा के पैर के आगे डाल दो उसे। 2 दिन हो गए, एक पैसा जो कहीं से अरेंज हुआ। जॉनी तुम इजी हो जाओ, खुदा कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 2010 रुपए का नाम निकलने वाला है मेरा। कहां से सब ठीक हो जाएगा? जॉनी टाइम क्या हुआ है? 8 बजे। पूरे 8? हाँ। नहीं, चंद मिनट कम होंगे, तुम गौर से देखो। नहीं भाई, 8 ही बजे। नहीं, 8 नहीं हो सकते, चंद मिनट कम होंगे। 1 सेकंड, ये ले, तूने जो बजाना है बजा ले। जॉनी तुम तो बैठ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो, तुमसे मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, बैठो प्लीज। तुम आ जाओ, वो देख लेगा लूसी। अच्छा तुम ये बताओ कि ये जो दुनिया में हो रहा है आजकल, ये जो हालात हैं, लोग इतना मर रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं, सारी तरफ तबाही है, बर्बादी, तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है, कंप्यूटर एज के बारे में? ये ले, इसमें पैसे और एक फर्जी खत। सवाल कोई आसान सा है ना? बच्चों वाला सवाल है, 3 साल का बच्चा भी जवाब दे सकता है। और मैं तो फिर ये जो कंप्यूटर एज है, इतने कंप्यूटर्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर। कौन है? अब इस बर्तन को ही देख लो, भला आज की कंप्यूटर एज में कोई इस तरह का बर्तन पेंट कर सकता है? जॉनी 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 जॉनी, तुम्हारे लिए खत आया है, उसमें लिखा है कि एक सवाल के जवाब में 2010 रुपए के नाम जीते, और सवाल इतना आसान है कि 3 साल का बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। ये देखो।
मैं लिफाफा देख के सारी बातें मालूम हो गई। सुबह इतवार को भला 8 बजे और किसका खत आ सकता है? क्लोरोफॉर्म पेंटॉक्साइड बनाने वालों की तरफ से स्पेशल क्विज। सिर्फ एक सवाल के जवाब में 2010 रुपए कैश प्राइज। सवाल बिल्कुल आसान। सवाल है, दिनेश, तुमने आखिर में वो सवाल क्या लिखा था? सवाल? दिनेश, तुमने सवाल क्या लिखा था? सवाल लिखना था, वो तो मैं भूल ही गई। नो, पागल। उन्हें पता होगा ना कि जॉनी तो इतना ज़हीन है, इतना स्मार्ट है, जो भी सवाल पूछेंगे जवाब दे देगा, तो उन्होंने पहले ही पैसे भेज दिए होंगे। सेफ गेम। वाकई? याहू! क्या बात है मियां? आज तो बड़ा दुमदार सितारे की तरह चमक रहे हो। शफू, तुम्हें मालूम नहीं मेरे साथ आज हुआ क्या है? क्या हुआ है? एडमिशन मिला कि नहीं? एडमिशन? एडमिशन तो होना ही था। और भला कॉलेज की फीस कितनी थी? 2010 रुपए। नहीं, कॉलेज की फीस थी 210 रुपए। मुझे गलती लगी थी, मैं 210 रुपए को 2010 रुपए समझ बैठा। फिर क्या? 210 रुपए कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में दिए और बाकी पैसे खा गया। नहीं। हाँ, क्लोरोफॉर्म पेंटॉक्साइड वालों ने बड़े मौके पे मुझे पैसे दिए। जॉनी? हाँ। कुछ नहीं। जॉनी? हाँ। कुछ नहीं। वो पैसे उन लड़कियों ने दिए थे तुम्हारी मदद के लिए। क्या बक रहे हो? हाँ, जब उन लड़कियों को पता चला कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी जेब से वो पैसे तुम्हें दिए थे। ओह नो। लेकिन सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो इनाम, वो सवाल, वो क्लोरोफॉर्म पेंटॉक्साइड वगैरह, मुझे पैसे वैसे दे देती। हमने सोचा कि तुम पैसे नहीं लोगे, तुम गैरतमंद जो हो। नहीं तो तुम्हें किसका देने का? अब इंसानियत इसी में है कि तुम जाओ और उन लड़कियों को उनके पैसे वापस लौटा के आओ। लेकिन मैं जो उन पैसों की चीजें खरीद चुका हूँ वो चीजें वापस करो और पैसे वापस लेके आओ। लेकिन 210 रुपए जो कॉलेज की फीस दे चुका हूँ वो मैं तुम्हें दूंगा। अब तुम जाओ, उन शरीफ दादियों को पैसे वापस करके आओ। जाओ। अरे आपको एडमिशन मिल गया? जी, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? वो CNN की 9 o'clock न्यूज में क्लोरोफॉर्म पेंटॉक्साइड के विनर का नाम अनाउंस हुआ था ना, तो वो आपने जीता है ना? जी नहीं, आपने। अगर आपने वक्त में मुझे एडमिशन के पैसे ना दिए होते तो मैं कभी भी एडमिशन ना ले सकता। बंडल ऑफ थैंक्स। मेंशन नॉट। कहती है मेरी नजर शुक्रिया, होए होए होए, कहती है मेरी। शफू भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारे पैसों का। तुमने 210 रुपए बहुत मौके पे दिए। वो पैसे मैंने नहीं दिए थे, लूसी ने दिए थे, उसी का शुक्रिया अदा करो। लूसी ने 210 रुपए? नॉट बैड भाई। कहती है मेरी नजर शुक्रिया, होए, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ये तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? हाँ, आज मेरा पहला इंटरव्यू जो है। हाय, आई एम जॉनी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं MBA करके फिल्म स्टूडियो बनवाऊंगा। अब देखे ना, कारखाने लगाने से तो बेहतर है कि फिल्म स्टूडियो बनवा लिया जाए। बस एक दफा टाइटैनिक जैसी फिल्म बनाने की बात है, फिर सारी जिंदगी बैठ के उसकी कमाई करें। इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या हो सकता है? टाइटैनिक बनाने में रिस्क है भाई। डूबेगा तो जहाज ही डूबेगा ना, फिल्म भी डूबेगी। वैसे भी 4-6 फिल्मों में मेरी हेयर कट के पैसे निकल आएंगे। जी नहीं, कुछ नहीं।
तो मैं अपना एडमिशन पक्का समझूं? थैंक यू सर। आपके ताउन से एरियल किस लूसी भाई वो 210 रुपए देने का शुक्रिया। मुझे तो बिशप्पू ने बताया कि वो पैसे उसने नहीं तुमने दिए थे। थैंक्स यू भाई। नहीं कोई बात नहीं, वो तुम्हारे पैसे थे। और दूसरे ये कि वहां मेरे इस्त्री हुए हुए कपड़े पड़े हुए वो भी पकाया ना। You don't want to be late, do we? जॉनी मैंने नहीं मिलना। क्या पक रहा है? वो तुम्हारे कपड़े हैं ना, वो नहीं मिलना। नहीं वो जो मैंने तुम्हें 210 रुपए दिए थे ना, अबे मुंह खोल के बात कर, क्या पके जा रहा है? वो मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़े बेच के दिए थे। क्या तुमने मेरे इंटरव्यू वाले कपड़े बेच दिए? नहीं मैंने तुम्हारे सारे कपड़े बेच दिए। तुमने मेरे सारे कपड़े 210 रुपए में बेच दिए? नहीं 209 रुपए के, 1 रुपया मैंने जेब से डाला था। लूसी दरवाजा खोल मैं बाहर आता हूँ। लूसी दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगा। सवाब का काम है, खुदा के लिए एक तो एंटीक पीस ले लो। किसी की मदद करनी है, अड़ गया हूँ बहुत बुरी तरह। मुझे ना खींच के कभी आइंदा इधर आएगा ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा। कागज वो मैंने उन लड़कियों को पहले ही खिड़की में से आते हुए देख लिया था। तो तुमने हम दोनों को डफर बनाया है? नहीं, सिर्फ जॉनी को डफर बनाया है। तुम तो पहले से ही बने बनाए डफर हो। किस तरह तुम्हें बेवकूफ बनाया है मैंने, मजा आ गया। एक बात तुमने ठीक की थी, 4 बजे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। सॉरी। हाँ मोची है और हाँ मोची है और उस हैबतनाक, सॉरी, हाँ मोची है, हाँ मोची है और उस हैबतनाक ही मुझसे लिखा किसने? ये जाहिल आदमी ने। हाँ